यूं तो आजकल अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना और भारत जैसे देश अपनी सैन्य ताकत को सुपर पावर और मजबूत बनाने के लिए खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन कहां से और कब आ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपकी आर्मी के साथ एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट दोनों ही एडवांस हो, ताकि अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो दुश्मन को उसकी औकात याद दिला सके। बात की जाए भारत और पाकिस्तान की, तो ये दोनों देश आजादी के बाद कई बार आमने सामने आ चुके हैं। खास करके 1965 और 71 के युद्ध में तो इन दोनों ही देशों की एयरफोर्स का जलवा हम देख चुके हैं। इन युद्ध के बाद दोनों ही देशों ने अपनी एयरफोर्स को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आज युद्ध हो जाए तो कौन से देश की एयरफोर्स किस पर भारी पड़ेगी। चलिए आज जानते हैं इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तानी एयरफोर्स। दोस्तों, हमारी इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग इतनी एडवांस होती है कि भारतीय वायुसेना किसी भी स्थिति में दुश्मन के पलक झपकने से पहले ही उसके टारगेट को उड़ा देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि भारत अपने एयरफोर्स के दम पर कई बार पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर कूट चुका है। भारत क्योंकि कई दुश्मनों से घिरा है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए भारत या तो खुद एयरक्राफ्ट बनाता है या फिर किसी दूसरे देश के एयरक्राफ्ट खरीदता है। आइए जानते हैं आज की तारीख में दोनों ही देशों की एयरफोर्स कितनी मजबूत है। लेकिन ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को इन सभी युद्ध में धूल चटाई थी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों देशों के एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान की एयरफोर्स में कुल 18 एयरबेस हैं, जिनमें 13 फ्लाइंग और 6 नॉन फ्लाइंग एयरबेस हैं। फ्लाइंग बेस से ही एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, वही नॉन फ्लाइंग बेस का इस्तेमाल ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और बाकी के कामों के लिए किया जाता है। पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले महिलाओं को नॉन कॉम्बैट रोल जैसे मेडिकल कॉर्प्स के लिए चुना जाता था, लेकिन 2003 के बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स में महिलाओं को इंजीनियरिंग और लड़ाकू पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पाकिस्तान की वायुसेना की बात करें तो उसमें 70,000 एक्टिव और 8,000 रिजर्व मेंबर्स हैं। वहीं भारतीय वायुसेना में 1,76,576 एक्टिव मेंबर्स हैं और 1,40,000 रिजर्व मेंबर्स हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 818 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो उसके पास इससे कहीं ज्यादा लगभग 1850 एयरक्राफ्ट हैं। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 453 फाइटर जेट्स हैं और भारत के पास लगभग 1700 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके पास लगभग 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, वहीं भारत के पास 392 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात की जाए तो उसके पास लगभग सामान लाने और ले जाने वाले 348 और भारत के पास 1750 एयरक्राफ्ट हैं। भारत ने अपनी एयरफोर्स को और मजबूत बनाने के लिए लगभग 60,000 करोड़ में फ्रांस के साथ 36 राफेल का करार किया है, जिसमें से 18 सिंगल और 8 डुअल सीटर राफेल हैं। इन्हें आज के समय में सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये अपनी स्पीड के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही ये कई खतरनाक हथियार और मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। राफेल की एक और खासियत ये है कि इसमें हवा में उड़ान भरते हुए फ्यूल भरा जा सकता है और एक बार फ्यूल भरने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। फरवरी 2022 तक भारत को 35 राफेल मिल चुके हैं, जिनके भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद अब एयरफोर्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। सुरक्षा के लिहाज से राफेल को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो कि दूरी के लिहाज से पाकिस्तान और चीन दोनों के करीब है। दोस्तों, भारत विदेश से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद कर तो अपनी ताकत को बढ़ा ही रहा है, इसके साथ ही साथ ये अपने देश में भी स्वदेशी विमान बना रहा है। भारत पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट्स तेजस के 2 स्क्वाड्रन को सेना में एक्टिव कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। तेजस के भारतीय वायुसेना में आने के बाद पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर जेट को रिप्लेस किया था, जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करती रही है। दरअसल एयरक्राफ्ट क्रैश की घटनाओं के बढ़ने के बाद MiG-21 फाइटर जेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। पुराने होने की वजह से MiG-21 और MiG-27 के 11 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने कुछ वक्त पहले चाइना से J-10C खरीदा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये अमेरिका के बनाए F-16 से ज्यादा ताकतवर है, जिसे पाकिस्तानी वायुसेना इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी सेना दावा करती है कि चीनी विमान भारत के राफेल जेट को कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन सच ये है कि J-10C राफेल के सामने कहीं नहीं टिकता। चीन ने J-10C विमान
इसराइल के लड़ाकू विमान की कॉपी करके तैयार किया है। इसराइल ने इस लड़ाकू विमान को बनाने का प्रोजेक्ट आज से 34 साल पहले ही बंद कर दिया था। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान लगातार हथियारों में भारत की होड़ करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना को 50 JF-17 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। ये फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं। पाकिस्तान अमेरिका, स्वीडन, ब्राजील और बाकी देशों से फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट खरीदकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता और आगे भी पाकिस्तान भारत से टकराता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं कि कैसे और कब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में मात दी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की जंग की। ये न सिर्फ भारतीय सेना की बहादुरी बल्कि इंडियन एयरफोर्स की गौरवशाली इतिहास बताती है। ये युद्ध दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा एरियल वॉर था। आजादी की लड़ाई के बाद दोनों देशों के पास एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने का ये पहला मौका था। 1 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई जंग की शुरुआत हुई। इंडियन एयरफोर्स की 45 स्क्वाड्रन को भारतीय ट्रूप्स की मदद के लिए एयर सपोर्ट का आदेश मिला। ये वही स्क्वाड्रन है जिसे हाल ही में पुणे से पठानकोट शिफ्ट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने 4 एयरक्राफ्ट की मदद से 3 मिशन को अंजाम दिया। पाक को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पर हमला करने वाली है, उसने भी अपनी एयरफोर्स को इसका जवाब देने के लिए तैनात कर दिया और इस जंग में इंडियन एयरफोर्स को अपने 4 वेम्पायर एयरक्राफ्ट से हाथ धोना पड़ गया था। इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के 10 टैंक, 2 एंटी एयरक्राफ्ट उड़ा दिए थे, लेकिन इस जंग में इंडियन एयरफोर्स ने बिना रुके अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इंडियन एयरफोर्स की वजह से पाकिस्तान 65 के युद्ध में भारत से हार गया था। इसके बाद साल 1971 में एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने थे और बांग्लादेश को बनाने में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई। 13 दिन तक चले इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर को हुई थी और इस युद्ध का अंत 16 दिसंबर को पाकिस्तान के समर्पण के साथ हुआ। उस समय भारतीय वायुसेना ने मिग, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान को धूल चटाई और इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। 1971 के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के हमलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। यही वजह थी पाकिस्तानी फौज भारतीय वायुसेना के आगे नहीं टिक सकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अलग अलग तरीकों से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 की मदद से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों को निशाना बनाया और इस ऑपरेशन को सिर्फ 90 सेकंड में अंजाम दिया। पुलवामा एयर स्ट्राइक के कुछ दिन बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान F-16 से भारत के एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश की। बता दें कि अमेरिका से खरीदे F-16 फाइटर जेट की गिनती दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में की जाती है और इसी की मदद से जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 गिरा दिया और क्रैश होने के बाद अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में गिर गए। बाद में भारत के दबाव के चलते उन्हें पाकिस्तानी सेना ने छोड़ दिया। 2018-19 तक पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास F-16 जैसे शानदार लड़ाकू विमान थे जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे बेहतरीन में से एक बनाते थे। लेकिन उसके बाद भारत लगातार फ्रांस से राफेल जैसे आधुनिक तकनीक से लैस विमान खरीद रहा है और मेक इन इंडिया के तहत LCA तेजस जैसे फाइटर जेट भी बना रहा है जो पल भर में किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।